BMW, ओडी, फरारी चाहिए क्या? क्या खुद का बंगला चाहिए क्या? लाखों रुपए का कैश चाहिए क्या? अरे जिंदगी में विदेश के भ्रमण चाहिए क्या? जिंदगी बिंदास जियो, कभी किसी का प्राइस टैग नहीं देखना पड़े, ऐसी जिंदगी चाहिए क्या? सीधा फार्मूला, डरों से बड़े होने चाहिए सपने। डर कैसा भी हो सकता है, कितना ही आतंक मच जाए, कितना उतरी उपार चढ़ाव कुछ भी हो जाए, डरना नहीं सर, डरना नहीं, कभी भी भागना नहीं, डरना नहीं, बिलों में मत घुसना, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर, डरना नहीं, क्योंकि डर के बाद की जिंदगी मौत से बदतर है। सबसे ज्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। जवानी युद्ध करने के लिए होती है, द्वंद्व करने के लिए थोड़ी, रोने के लिए थोड़ी। जवानी में अगर कोई आदमी रो रहा है तो वो फिर जवान है ही नहीं। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो काम करने की नशे में है, और सफलता एक नशा है, दीवानगी है, अमीरी एक दीवानगी है। अगर आप अमीर बनने के लिए अपने अंदर दीवानगी नहीं पैदा कर पाए हैं, जुनून नहीं पैदा कर पाए हैं, तो पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास, शांति आएगी, शांति आएगी। और भारत में सिर्फ शांति ही क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? आत्मा। अजय अमर। और मुझे लगता है ये तब बोलना चाहिए था जब अकाउंट में 5 करोड़ रुपया हो, कि मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं ताकि पर्यावरण में धुआं ना फैलाऊं। तेरे पास साइकिल की औकात नहीं और तू आदर्शवादी इंसान बन रहा है, ये सही है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। आज पूरी दुनिया में जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा, पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है, ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं रहे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छा फू फू कभी देखी मोदी जी के? आपने ऐसे करते ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर से। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप बस में जाते हैं ना, सफर करते हैं बस में जाते हैं, आप टांग करके सो जाते हैं, किताब पढ़ते सो जाते हैं, आपको पता होता है ड्राइवर कौन है, आपको नहीं मालूम ड्राइवर कौन है, लेकिन आप बस में जाके सो जाते हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, आपको नहीं मालूम कि लोको पायलट कौन है, ट्रेन कौन चला जाता है, आप बर्थ में जाके सो जाते हैं। आप प्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं कि पायलट कौन है, आप जाके सो जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि बस चलाने वाला कौन है, आपको ये नहीं मालूम कि ट्रेन चलाने वाला कौन है, आपको ये नहीं मालूम कि हवाई जहाज चलाने वाला कौन है, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। उस दुनिया चलाने वाले पे विश्वास करो ना यार, जो ऊपर बैठा है, जो हम सबके लिए। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में? कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, स्तुति बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे, ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे,
ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला, डालमिया, सिंघानी, आज अंबानी। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। महान आशीर्वाद है प्रकृति का कि इंसान जो सोच सकता है वो ही सोच सकता है। जो इंसान कर सकता है बिना होने वाली चीज, ये सोच ही नहीं सकता। आज आपको पता चलेगा, अरे मतलब आज तक जो सोचा वो सब हो सकता था, लेकिन कानों के बीच में लेके घूम रहे हैं। कहां में जा रही है एनर्जी? कहां में जा रही है एनर्जी? या तो घटनाओं की बातें करने में, या लोगों की बातें करने में, या इधर उधर की जिंदगी की ऊर्जा इधर उधर ही खर्च हो रही है। इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा, उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा। आपको अपनी वैल्यू देखनी होगी। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो भीतर वैल्यू देखनी होगी। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक डॉक्टर था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे ऐसा काम करता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होकर 12 बजे आके सोया, और रात को 2 बजे उसके फोन बजा। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज दी, डॉक्टर माचिस है क्या? तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी, चला गया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फोन आया, सुरंग में किसी ने इनको लूट लिया और इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। पूछा कि इसका ये किसने किया? ये गया और जेल में जाके देखा तो वो वही आदमी था जिसकी रात में इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने बोला, इसने एक ही प्रश्न पूछा कि मैं भी तो आया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? कि मैं तेरे को लूटता भी और तेरे को कूटता भी, लेकिन जब भी तू आया मेरे पास तो तू अकेला नहीं था, तुम 2 थे। वो देवीय शक्ति थी जो उसकी मदद कर रही थी। उस दिन के बाद उसको यकीन हुआ कि जब मैं अपने काम को प्राणों से ज्यादा पसंद करता हूं तो मेरे को कोई पावर मदद करती है।